नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि हमारे घरों में जो इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ में हम किस प्रकार से एमसीबी और आरसीसीबी का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों देखिए, आपके घरों में जो मेन पावर सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक पोल से, वो सीधे एनर्जी मीटर में जाता है और एनर्जी मीटर के बाद में एक एमसीबी में जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा मेन एमसीबी है। अब मेन एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई एक आरसीसीबी में जाता है और वहाँ से हम पावर सप्लाई को पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, यदि आपके घर में इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो आरसीसीबी और जो एमसीबी है वो वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा दोस्तों, समझ लीजिए। दोस्तों देखिएगा, यदि आपका जो मेन पावर सप्लाई है वो नॉर्मल है, यानी कि चालू है पावर सप्लाई, तो उस कंडीशन में आपका जो आरसीसीबी और एमसीबी है वो वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई फेल होता है तो हमारा जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, पावर सप्लाई इस बैटरी के द्वारा लेता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा आरसीसीबी और एमसीबी है वो बाईपास हो जाएगा। यानी कि यदि आपका जो इन्वर्टर है वो पावर सप्लाई इस बैटरी के द्वारा लेता है तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रोटेक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति नंगे तार को यानी कि लाइव वायर को टच कर लेता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको प्रोटेक्शन देना है ओवरलोड से और अर्थ फॉल्ट से, तो उस कंडीशन में आपको आरसीसीबी और एमसीबी का कनेक्शन भी करना पड़ेगा। किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे दोस्तों, समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर होता है उसका वायरिंग दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो आउटपुट वायर में हम केवल एक वायर का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा दो वायर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने दो वायर का इस्तेमाल करके वायरिंग बताया हूँ और यहाँ पे एक वायर के द्वारा। दोस्तों देखिएगा, यदि आपके इन्वर्टर से एक वायर का कनेक्शन किया गया है तो उस कंडीशन में आप आरसीसीबी और एमसीबी का कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि आपके घरों में आरसीसीबी और एमसीबी का प्रोटेक्शन देना है तो उसके लिए आपको इन्वर्टर के आउटपुट से दो वायर का कनेक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है, यदि आप जानना चाहते हैं कि ये जो डायग्राम है वो कैसे वर्क करेगा और इसको किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हूँ, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि ये जो हमारा प्लग टॉप है इसमें जो वायर कनेक्ट है उसको रिमूव करना होता है। तो यहाँ से हमने फेस सप्लाई को रिमूव कर दिया और जो न्यूट्रल सप्लाई है उसको भी रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हमें चाहिए एक एमसीबी और एक आरसीसीबी। ये जो हमारा एमसीबी होगा वो हमें ओवरलोड का प्रोटेक्शन देगा और जो हमारा आरसीसीबी होगा वो हमें अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा प्लग टॉप है इसमें से फेस वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो एमसीबी है इसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा एमसीबी है इसको हम न्यूट्रल सप्लाई भी दे देते हैं। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करके लाए और इस एमसीबी को पावर सप्लाई दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से फेस वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो आरसीसीबी है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से इस आरसीसीबी को न्यूट्रल सप्लाई भी दे देंगे। अब ये जो हमारा आरसीसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से फेस वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और यहाँ पे जो हमारे स्विच हैं उनको फेस सप्लाई दे देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सॉकेट है इसको हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हमारा जो आरसीसीबी है इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इन्वर्टर के साथ में आरसीसीबी और एमसीबी का कनेक्शन करते हैं। चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एमसीबी और आरसीसीबी है वो कैसे वर्क करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कंडीशन ये बनता है कि यदि हमारा पावर सप्लाई हेल्दी होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा आरसीसीबी और एमसीबी है ये भी वर्क करेगा और ये भी वर्क करेगा, यानी कि एक टाइम पे दोनों एमसीबी और दोनों आरसीसीबी वर्क करेगा। यदि किसी प्रकार का अर्थ फॉल्ट होता है तो दोनों आरसीसीबी ट्रिप होगा और यदि किसी प्रकार का ओवरलोड होता है तो हमारा जो एमसीबी है दोनों के दोनों ट्रिप हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि हमारा पावर सप्लाई फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में केवल ये जो एमसीबी है और जो ये आरसीसीबी है वो वर्क करेगा, ये दोनों आरसीसीबी और एमसीबी वर्क नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।